हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपको काफ़ी चीज़ें हमने बताई बेटा, तो आपको सलाह देते हैं कि ये तो आपको कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, बाकी आप कोई भी किताब उठा लीजिए। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो कोई भी किताब ले लो, पाठक स्टाइल लगा दो, वाक्य खट से बन जाएगा। अभी हम और बता रहे हैं, लेकिन हम आपको साथ में ये भी सलाह देते हैं कि आपके पास कोई न कोई तो ग्रामर की किताब होगी, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चैप्टर खोल लो और एक एक सेंटेंस अपने मन से बनाओ। अगर पाठक का कंसेप्ट क्लियर है तो विश्वास दिलाते हैं आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस माने क्या होता है? कर्ता वाच्य। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किन किन का नहीं बनता बता दिया। जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नंबर 2, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? वॉइस। बाकी आपको एक गाना सिखाया बेटा, बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। उधर कमाल इधर, इधर कमाल उधर, मेरा नाम लखन। लखन में कई अक्षर? 3, वर्ब की थर्ड। पाठक में भी 3 अक्षर बेटा। नहीं क्या सिखाया? 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। यहां पर लगेगी सहायक क्रिया। इसके लिए आपको एक 2 लाइन लिखा दिया है, एक बार फिर सुन लो। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग BEING बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, इस समय पढ़ रहे हैं क्या? जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगी, उसी के ठीक बाद क्या लगा देना? BE। वाक्य अपने आप बन जाएगा। ये तो कसम खिलवा दिया यार। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। मॉडल चला देखो ऐसे, जैसे कहा बेटा, शी शुड टेक द मेडिसिन इन टाइम। उसे समय पर दवा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? दवा। जो जवाब मिला वो यहां पे आ गया, द मेडिसिन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? वर्ब की बोलो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। डूयर को किससे जोड़ोगे? सी इधर आएगा तो देखो हर एन टाइम। अब ऊपर देखो क्या है? मॉडल है। सीधे कर्ता के अनुसार नीचे लगाओ शुड, आगे क्या लगा दो? बी। पढ़ो बेटा, बन गया। द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हर इन टाइम। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। उसी के ठीक बात क्या लगा दिया? बी। ये सिखा बेटा? नहीं समझे? सिखा बेटा? लिखा बेटा, वी शुड हेल्प द पुअर। यह वाक्य है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए बेटा? क्रिया कसम खिलवाया है। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? गरीबों की। तो जो जवाब मिला वो यहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे जोड़ोगे? बाय अस। अब ऊपर देखो क्या है? मॉडल है। सीधे नीचे आ जाएगी, उसी के ठीक बाद क्या लगा? बी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। एक से बाय अस लगाओ अथवा न लगाओ, यह अपने आप भाव है, भी आपको आगे बताएंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इतना लिख दोगे तब भी वाक्य आपका क्या है? सही है।
बाई अस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा ऐसे लिखा, रेखा उड़ water the plants in the garden। रेखा उड़ वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। रेखा बगीचे में पौधों को पानी देगी। किसको देगी? जो जवाब मिला यहां पे आ गया द प्लांट्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? वाटर्ड। डूयर को किसने दिया बेटा? बाई रेखा। इन द गार्डन। अब ऊपर देखो बेटा टेंस मॉडल है, सीधे नीचे ले आओ के ठीक बात क्या लगा दोगी? पढ़ो बेटा, बन गया द प्लांट्स वुड बी वाटर्ड बाय रेखा इन द गार्डन। बात पक्की हो गई? कोई कठिन है क्या? कुछ नहीं करना बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन मॉडल है, उसी के ठीक बाद हमने क्या लगा दिया? अभी आपका पैसिव वॉइस बन गया। बहुत सरल सी बात है बेटा, केवल पाठक स्टाइल याद रखो। बच्चा नो गच्चा, कभी गच्चा होगा ही नहीं। सिखा बेटा, मोहन वुड लर्न द लेसन इन द क्लास। यह वाक्य बेटा, मोहन वुड लर्न द लेसन इन द क्लास। मोहन कक्षा में पाठ क्या याद करेगा? जो जवाब मिला हो यहां पे अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लर्नट। लर्नट ना लिख देना, लर्नट है यह। डूयर को किससे जोड़ो बेटा? बाई मोहन इन द क्लास। अब ऊपर देखो मॉडल है, सीधे नीचे ले आओ कि ठीक बात क्या लगा दोगी? द लेसन वुड बी लर्न्ड बाय मोहन इन द क्लास। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा कुछ नहीं करना यार। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। से कहा बेटा यू मस्ट परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। यह वाक्य, यू मस्ट परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें बाजार से यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। क्या खरीदनी चाहिए बेटा? जो जवाब आएगा वही सब्जेक्ट बनेगा, वही ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? क्या होगा बेटा? दिस बुक। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? फ्रॉम द मार्केट। अब ऊपर देखो क्या है? मॉडल है, सीधे नीचे आ जाएगी। इसी के ठीक बाद क्या लगा दोगी? का बार बार वही समझ आ गया होगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन मॉडल है, उसी के ठीक बाद क्या लगा दिया? बी। पैसे समझ गया? द बुक मस्ट बी परचेज बाय यू फ्रॉम द मार्केट। किताब को बाजार से आपके द्वारा अवश्य खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, से कहा बेटा he must do this work in the office। उसे ऑफिस में यह कार्य अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? यह कार्य। जो जवाब मिला हो यहां पे आ गया दिस वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ते हो? बाय से। ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हिम इन द ऑफिस। अब ऊपर देखो क्या है? मॉडल है, सीधे नीचे आ जाएगी। उसी के ठीक बाद क्या देना? बी। पढ़ोटा बन गया। पक्का? कोई कठिन है क्या? पक्का? मिटा दें? नोट कर लिया?
देखो बेटा ऐसे, ये तो हमेशा बने, देखो ये फोटो आपकी बनी, इसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल आप कोई भी वाक्य लगाओ खट बन जाएगा। सिखा बेटा, we ought to respect the elders, ये वाक्य, we ought to respect the elders, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए बेटा? बड़ों का। तो जो जवाब आया वो यहां पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे जोड़ते हो? लगा दिया। अब आउट टू मॉडल वर्ब है, सीधे आउट टू लगा दो, आगे क्या लगा दो? बी। बताया भी 2 मिनट पहले, यहां पर बाई एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लगा दिया तो वहां गलत नहीं है, लेकिन अगर कहीं न लगा हो तब भी समझ आना कि वाक्य क्या है, सही है। द एल्डर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड। बहुत सरल सी बात बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मॉडल है, उसी के ठीक बात क्या लगा दिया? बी। पाठक पर भरोसा रखो, निश्चित है आपका सिलेक्शन होगा। कारण यह है कि पाठक को छोड़ते नहीं हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हां जितना पढ़ो जब तक क्लियर ना हो, इसे क्लियर एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन आपको 2-1 बार उसको देखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस न रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में आप मात खा जाओगे। इसलिए जो पढ़ना बिल्कुल सीरियसली, ये न सोचना कि हमको आता है, जितनी बार उसको रिपीट करोगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, पक्का है, विश्वास। जैसे कहा बेटा, यू आउट टू ओबे द टीचर्स, बना दो। द टीचर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म? 3rd फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? 22। अब ऊपर मॉडल है, सीधे नीचे ले आओ, आउट टू बी, पढ़ोटा बन गया। द टीचर्स आउट टू बी ओबेड बाई यू। कोई कठिन हो बता दो। अरे यही सिखाया, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मॉडल है, उसी के ठीक बात भी लगा दो, पक्का। तो हमने आपको कुछ बताया नहीं बेटा, बताया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए सहायक क्रिया कहां से गया? एक कदम आगे से। जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग। और जो चल रही है इस समय क्या है? मॉडल वर्ड्स हैं। तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं उन्हीं के ठीक बात क्या लगाना है? बी। देखिए बेटा ऐसे आया, लेकिन कर्ता के साथ लगाना सिखा बेटा। ही हैज टू हेल्प मी इन द एग्जाम, यह वाक्य। उसे परीक्षा में मेरी मदद करनी है। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले लगाना क्रिया में क्या और किसको, किसकी मदद करनी है? मेरी। तो भी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? आई। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? 3rd फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ो बेटा? ही। जब इधर आएगा तो हिम, इन द परीक्षा, इन द एग्जाम। अब ऊपर देखो मॉडल है, तो कर्ता के अनुसार वही जाओगे। हैव, हैज टू जब यहां पे आएगा तो आई के साथ क्या लगाते हो? हैव टू, उसी के ठीक बात क्या लगा देगी? पढ़ो बेटा, बन गया। आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय हिम इन द एग्जाम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की 3rd फॉर्म मॉडल है, उसी के ठीक बाद भी लगाया, लेकिन ध्यान रहे ही के साथ यहां हैज लगा, आई के साथ यहां क्या लगेगा? हैव। क्यों लगेगा? पढ़ा कैसे, पक्का। जैसे कहा बेटा, नेहा हैज टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, यह क्या? नेहा हैज टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन।
नेहा को बगीचे में पौधों को पानी देना है। देना पड़ता है, देना है, तो किसको देना है? पौधों को। तो बन जाएगा द प्लांट्स। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाय नेहा इन द गार्डन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? मॉडल है, तो अब प्लांट्स के साथ क्या लगाओगे? हैव टू बी। अरे हैज टू यहां लगा है नेहा के लिए, तो प्लांट्स के लिए हैव टू आगे भी लगा दिया। द प्लांट्स हैव टू बी वाटर्ड बाय नेहा इन द गार्डन। कोई कठिन बता दो बेटा। देखिए बेटा, इसे लिखा जया had to boil the eggs under the tree. Jaya had to boil the eggs under the tree. उबालना था, किसको उबालना था? अंडों को। तो जो जवाब आएगा वो यहां पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किसने जोड़ोगे ना? अंडर द ट्री। अब ऊपर क्या है? मॉडल है। हैड टू ही लगेगा, हैड टू के बाद बी लगा दो। द एग्स हैड टू बी बॉइल्ड बाय जया अंडर द ट्री। कोई कठिन होता तो से कहा the girls had to decorate the hall in the college. In the college. यह वाक्य है। The girls had to decorate the hall in the college. सजाना था, क्या सजाना था? The hall. The hall यहां पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किस जोड़ोगे? बाय द गर्ल्स इन द कॉलेज। ना बेटा, अब मॉडल है, सीधे नीचे उतारो, आगे टू, हैड टू बी। पढ़ो बेटा, बन गया। द हॉल हैड टू बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स इन द कॉलेज। कोई कठिन बता दो बेटा। अरे यार, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है, उसे ठीक बात भी लगा दी। उसमें क्या है? पक्का से कहा बेटा। She will have to punish us in the class. She will have to punish us in the class. उसे कक्षा में हमें दंड देना पड़ेगा। किसको दंड देना पड़ेगा? हमको। तो अस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वी। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ते बेटा? सी। इधर आएगा क्या हो जाएगा? हर। इन द क्लास। अब ऊपर देखो मॉडल है, विल हैव टू। बताइए वी के साथ क्या लगाओगे? शैल लगाओगे ना? शैल हैव टू बी। पढ़ो बेटा, बन गया। We shall have to be punished by her in the class. बताओ अमित, कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। कुछ नहीं करना बेटा, साफ साफ बताया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है, उसी के ठीक बात क्या लगा दो भी। अच्छा, अब ये सब सोचो, कहीं किताब में छपा होगा नहीं, ये सब पाठक की सोच है। पाठक ने सोच रखा है कि बच्चे को कैसे बताया जाए कि उसको खट से दिमाग पे स्ट्राइक करे, उसको आ जाए। यह बाकी कहीं नहीं सोचोगे, ये ऐसा तो किताब में लिखा नहीं है। एक भाषण में हम बोल रहे थे नॉलेज और विजडम।
के बारे में हम डिस्टिंक्शन कर रहे थे, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। तो प्रमाण दे रहे थे कि नो धन लेस बराबर नॉलेज, वाइज धन डूम बराबर विजडम। तो एक मास्टर साहब केमिस्ट्री के थे, उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन यह कहीं किताब में नहीं लिखा है। तो हमने कहा कि पाठक किताब नहीं पढ़ते, पढ़ते तो ही ऐसी बात नहीं है, यानी किताब में जो लिखा है उस बात को सोचो खुद कि किसी इंसान ने बनाया होगा ना, तो जो इंसान ने बनाया उसने लगाया है दिमाग, उस प्रकार का दिमाग अगर आप डेवलप करते हैं तो आपके अंदर निश्चित है योग्यता आएगी, और योग्यता आएगी तो आप सफलता की चोटी को अवश्य चुमेंगे। लेकिन अगर किताबी कीड़ा हैं, रटे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गच्चा खा जाएंगे। इसलिए पाठक स्टाइल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आइए बेटा, सिखाओ बेटा, ये हो गया। सिखाओ बेटा, वी शैल हैव टू, we shall have to, now buy the books from the market। हमें बाजार से पुस्तकें खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? पुस्तकें। तो बन गया द बुक्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बट। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई अस फ्रॉम द मार्केट। बन गया। अब ऊपर मॉडल है, सीधे उतारो रस। तो बताइए बुक्स के साथ क्या लगाओगे? शैल की विल लगेगा ना? विल हैव टू बी, विल हैव टू बी, विल हैव टू लगा करके आगे भी लगा दिया। द बुक्स विल हैव टू बी बॉट बाय अस फ्रॉम द मार्केट। बना लोगे पक्का? तो ये हम आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं, वो हमें विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। और ध्यान रहे, अगर कोई संदेह हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के। निश्चित है कि हम आपको अवश्य बताएंगे, सब मां की कृपा है। ठीक है? ओके, सेकंड वन।